हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार पुनः डीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक रेडियस के बारे में। जनरली आयनों के बीच कौन सा रेडियस प्रेजेंट होता है, इनके बारे में हम जनरली पढ़ेंगे। तो आयन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायंस और दूसरे होते हैं एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं या जो पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं उन्हें कैटायंस कहते हैं। कैटायंस को हिंदी में कहते हैं धन आयन। और साथ ही साथ एक होते हैं एनायन, जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हो, है ना। जिनके पास चार्ज ज़्यादा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो उसे एनायन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं एनायंस को हिंदी में ऋणायन के नाम से भी कहते हैं या जानते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ रहे होंगे आप। तो आइए हम डालते हैं आयनिक रेडियस। जनरली आयनिक रेडियस के बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में जान लीजिए कि जो आयंस होते हैं, एक होता है कैटायंस, एक होता है एनायंस। दोनों के बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, यानी दोनों एटमों के बीच जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसों में रेडियस देखी जाती है। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ बेसिकली। तो आइए हम डिफिनेशन की बात करें डायरेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के बारे में पहले हम लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द point up to which the nucleus have influence on its electron cloud, है ना। मतलब सर्किल में जो इलेक्ट्रॉन रन करते हैं उनके बारे में रेडियस देखा जाएगा। तो आइए कैटायंस और एनायंस के रेडियस के बारे में हम समझते हैं, किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, क्या लिख लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयंस एंड द point up to which the nucleus has influence on its electron cloud। इस प्रकार से हम लोगों ने आयनिक रेडियस के बारे में भी एक्सप्लेन कर लिया कि आयनिक रेडियस बेसिकली होते क्या हैं। तो एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेंगे आप। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा, ऑफ एन आयंस, मतलब आयंस जो अभी हमने बताया पॉजिटिव और निगेटिव, एंड द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस प्रकार से हमने आयनिक रेडियस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब बात की जाए
जो आयंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आयंस यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायंस और एक होता है एनायंस। इन दोनों के बीच क्या देखा जाएगा? रेडियस देखा जाएगा। अब बात की जाए कैटायंस और एनायंस में कैसे रेडियस देखे जाएंगे, तो यहाँ एग्जाम्पल में हम अगर सपोज करें तो NaCl ले लें, तो आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना, और ये बने हुए हैं किससे? इससे जुड़े हुए हैं, Cl से जुड़े हुए हैं। और Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो देखिए ये दोनों जो जुड़े हुए, इसका होता है 2 8 1 और इनका होता है 2 8 7, 17 इनका होता है और सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अब दोनों से जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान सोडियम का जो चार्ज होता है किसके पास चला जाता है? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन सोडियम की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इन केसों में सोडियम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इन केसों में आप देख रहे हैं इसका जब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करेंगे तो 2 8 और यहाँ हो जाएगा 2 8 8। एक इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है। तो बात करें अगर स्ट्रक्चर पर, तो जो आप देख रहे हैं जो कैटायंस था जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, उसका जो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रन कर रहे थे, एक सेल कम हो जाएगा। कैसे? पहले आपने पढ़ा यहाँ KL यम सेल में एक इलेक्ट्रॉन थे, KL यम में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ आए हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? KL। तो आप देखिए यल में ही इलेक्ट्रॉन रह गए, एक जो सेल था वो क्या हो गया? वो गायब हो गया, एक कोष क्या हो गया? गायब हो गया। तो उन केसों में अब यहाँ देखेंगे तो KL इसका मतलब इनमें जैसे थे वैसे ही सेल पाए गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो NaCl के बीच आयनिक बांड पाए भी जाते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आयनिक बांड पाए जाते हैं, आयनिक बांड पाए जाते हैं। इस पर क्या होता है? पार्शली निगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव होता है। तो बात कीजिए अगर स्ट्रक्चर की, तो देखिए जो स्ट्रक्चर इसके बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं जो कैटायंस के स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे? वो छोटे होंगे। तो ये बेसिकली है कैटायंस, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कैटायंस है। और साथ ही साथ जो दूसरे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे वो एनायंस के बनाए जाएंगे। तो एनायंस के स्ट्रक्चर थोड़े से हम बड़े बना दे रहे हैं, थोड़े से बड़े बना दे रहे हैं। तो ये हमारे हैं एनायंस, यहाँ हम न्यूक्लियस बना दें, तो ये क्या हो गए? एनायंस हो गए। अब देखिए इनके बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो ये जो देख रहे हैं आप, यही क्या है? इसी को बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। और इनके बीच वाले पार्ट को यहाँ से डिवाइड करेंगे। अगर हम जहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों लोब जहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, उन लोबों को देखेंगे। किस प्रकार हम देखेंगे? तो दोनों लोबों को देखने के लिए यहाँ से ये वाले कैरेक्टर किसके हैं? ये वाले कैरेक्टर आपके कैटायंस के हैं, है ना। और ये वाले कैरेक्टर किसके हैं? एनायंस के हैं। किसके हैं? एनायंस के हैं। तो ये जो रेडियस बना हुआ है कैटायंस और एनायंस का, तो यहाँ हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो यहाँ तो यही तो लिखेंगे हम कि रेडियस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। क्या लिखेंगे? कैटायंस एंड एनायंस। तो इस प्रकार से हमने कैटायंस और एनायंस के रेडियस के भी बारे में समझ लिया।
आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, किन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियस। टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियस में पहला चीज़ हम पढ़ेंगे, इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम पढ़ेंगे उसमें पाउली, क्या पढ़ेंगे, मतलब पॉलिंग मेथड, ये पॉलिंग मेथड। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बर्ग्स मेथड, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंड्स मेथड। क्या पढ़ेंगे, लैंड्स मेथड। ये 3 मेथड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियस में। आई होप ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः ही मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।